तो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का। जी हाँ, यह मॉडल पेपर है 2023 का। तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लकी स्मार्ट अनअकैडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आपको जो है सभी मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, आप जाकर जो है बारी बारी से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल पेपर से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मैं बिना ऑप्शन पढ़े हुए ही डायरेक्ट जो है आपको आंसर बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कृपया वीडियो को पॉज करें और जो है क्या आंसर होगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो है यह जो है सहसंयोजक क्रिस्टल है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बॉडी कॉन्टैक्ट क्यूब यूनिट सेल इज। तो यहाँ पे जो है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो होती है 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, आपको नहीं पता है तो आप पीछे वाला वीडियो जाकर देख ले, उसमें मैंने बताया है कि इसे जो है कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है क्या? तो तीसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक उन्नयन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, K2SO4, NaCl, यूरिया और ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा K2SO4। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिफ्रेशन। तो ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा K2SO4। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है ये आपको बताना है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी कि सोडियम को हम लोग बोलते हैं NaCl सोडियम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसको जो है सिंपल सा फाइंड आउट करना होगा। फाइंड आउट कैसे किया जाता है आपको नहीं पता है तो इससे पीछे वाला वीडियो जाकर देखें, मैंने उसमें बताया है कि इसे कैसे फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपका एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है तो आप लोग इससे पहले से तैयारी करे होंगे और आपको पता होगा कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको -0.76 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द इनवर्स ऑफ कैन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एक फ्रैक्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छद्म प्रथम कोटि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि किस अभिकारक का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग के फिर जो है कोष्ठ में a का पावर 2, इसका जो है कोष्ठ में b, इस प्रकार अभिक्रिया की कोटि होगी। यानी कि यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पर फाइंड करना है कि इसका कोटि कितना होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका कोटि a है, इसका कोटि 2 है और b के पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब पावर कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 रहता है। तो 2 और 3 को जोड़ देते, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो यह इसका कोटि हो जाता है, यानी कि 2 1 3, यानी कि 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वैद्युतक संचालन, यानी कि वैद्युतकन संचालन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण
फायदेमंद होता है कहलाता है, धातु का निष्करण फायदेमंद होता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो वो आपको जो है अयस्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 11 नंबर पूछा गया है द मेटल ऑफ ऑब्टेन बाय साइनोड प्रोसेस इज। तो यहाँ पर जो है साइनेट प्रोसेस आपको सिंपल सा बताना है। तो यहाँ पर जो साइनेट प्रोसेस जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर की जगह अगर आपको AU मिल जाए यानी कि सोना भी रहे तो भी इसका आंसर सही हो जाएगा। और AG यानी कि सिल्वर यानी कि AU और AG अगर आपको मिल जाएगा तो वो जो है साइनेट विद्युत धातु पदार्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता? हाइड्रोजन बंध जो है कौन नहीं बनाता है ये आपको सिंपल सा बताना है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बंध आपको HCl जो नहीं बनाता है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि इसमें होता है क्या होता है FON होता है। तो ये तीनों है लेकिन जो HCl जो है ये नहीं है। तो सिंपल सा जो है HCl हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, बाकी ये तीनों हाइड्रोजन बंध बनाता है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर जो है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो होगा S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है, ऐसे होता है और इसका जो होता है बॉन्ड के कारण, तो ये जो हो जाएगा इसमें ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्नलिखित में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है, यानी कि सबसे प्रबल अम्ल पूछा गया है। तो सबसे प्रबल अम्ल जो हो जाएगा HI हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गोताखोर में शोषण हेतु यंत्रों में किस गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? गोताखोर किसको बोलते हैं? जो समुद्र के अंदर में रहता है और वहाँ पे जो सांस लेने यानी कि हाइड्रोजन गैस के द्वारा, उसके पास एक पीठ पे जो है एक सिलेंडर होता है और उसके द्वारा वो सांस लेते हैं, उसे गोताखोर कहते हैं। तो वह पूछा गया है कि गोताखोर में शोषण हेतु यंत्रों में किस गैसों का मिश्रण उपयुक्त होता है, यानी कि कौन सी गैस लेकर जाते हैं? तो उसमें जो होता है हीलियम होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन, यानी कि ये तीनों गैस जो उसके पीठ पर सिलेंडर होता है उस सिलेंडर में रहता है। यानी कि गोताखोर के शोषण यंत्रों में किस गैस का मिश्रण होता है? तो हीलियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? 16 नंबर क्वेश्चन में संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। कौन से आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे जो है आवर्त सारणी के अंतर्गत जो हो जाएगा वो हो जाएगा F ब्लॉक में आता है। ये कौन सा? संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत। संक्रमण तत्व जब भी बोले तो वो जो हो जाएगा F ब्लॉक के अंतर में जो है अंदर में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है संक्रमण तत्व जो है किस सारणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? सदस्य यहाँ पर जो है नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपको मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कौन से श्रेणी का तत्व है? तो ये जो है S ब्लॉक का तत्व है, S ब्लॉक में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है लेंथेनाइड संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है? लेंथेनाइड संकुचन जो है ये जो है उत्तरदायी है ZR तथा ZF की त्रिज्या लगभग समान होती है, यानी कि इसके उत्तरदायी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है ये बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपको Zn+2 जो है प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि यहाँ पर 2+ है इसलिए जो है हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। इसका एक ट्रिक भी होता है जो मैंने बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को देख ले। इसके बाद पता चल जाएगा कौन प्रतिचुंबकीय होता है कौन चुंबकीय होता है, वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। एक ट्रिक आता है, वो ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत ईजी निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर देखा जाए तो 20 नंबर क्वेश्चन में है कि जटिल आयन CuNH3 इसके बाद 4 2+ में दिया गया है।
की संरचना वर्ग तलीय है, क्या है, वर्ग तलीय दिया गया है, ठीक है, वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu+2 का प्रसंकरण क्या होगा, यानी कि प्रसंकरण पूछा गया। प्रसंकरण आपको निकाला हुआ नहीं आता है तो वीडियो मेरा बना हुआ है, उस वीडियो को जाकर देख ली तो आप आसानी से सीख जाइएगा कि प्रसंकरण कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और आपने अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है तो व्हाट्सअप ग्रुप में ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाए और सिंपल सा जो है हमको उस ग्रुप में आकर मैसेज करिए या फिर पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर जो एडमिट होगा वो मैं एडमिट हूँ, वहाँ पे मैसेज कीजिए। आपको जो है अगर पीडीएफ किसी का भी पीडीएफ चाहिए, नोटिस चाहिए, कोई भी आपको जो है क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपका जो है जो भी प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पर पूछा गया है कि जटिल आयन CuNH3 2+ की संरचना वर्गतलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu+2 का प्रसंकरण क्या होगा। प्रसंकरण पूछा गया है तो यहाँ पे जो है इसका प्रसंकरण हो जाएगा DsP2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि PT(C2H2Cl3) में PT की ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि PT जो दिया गया उसका ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पे ये भी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट जो है इसका आंसर बता देता हूँ कि PT के ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है तो यहाँ पर जो हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2, इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का। चलिए बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का IUPAC नाम, यानी कि IUPAC ये नाम यहाँ पे आपको सिंगल सा निकालना है, सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर इसका IUPAC नाम निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड, तो यानी कि 2-क्लोरोब्यूटेन, क्या हो जाएगा IUPAC नेम 2-क्लोरोब्यूटेन। IUPAC नाम निकालना सीखा जाता है, आप लोग शायद पढ़े होंगे तो आसानी से इसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड है वो सभी क्वेश्चन को आप जाकर देख सकते हैं। तो आप जो है पक्का एग्ज़ाम में 100% जो है ऑब्जेक्टिव आपका 80% सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं या फिर CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं, दोनों में ही जो है क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन रहते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है 80% ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। तो आप सिंपल सा जाकर देख लीजिएगा, 80% ऑब्जेक्टिव बोला हूँ मैं, वो टोटल थोड़ी बोला हूँ, और फिर सब्जेक्टिव का भी होगा ना, तो यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसका 80% आपको जो है सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा विधि है जिसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को हम जो है डिफरेंट कर सकते हैं, वो कौन सा विधि है। तो ये जो है आपको विधि हो जाएगा ऑक्सीकरण विधि के द्वारा हम जो है प्राइमरी कौन है वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है लुकास प्रतिकारक विधि के द्वारा जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कौन है पता कर सकते हैं, और विक्टर मेयर विधि, यानी कि तीनों विधि के द्वारा हम जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में हम पता कर सकते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछा गया है 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनीसिंथेटिक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन के आप पढ़ लीजिए और आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो निश्चेतक के रूप में जो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है वो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या होता है, तो इसका होता है CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, आप याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म की जगह ये डायरेक्ट भी लिख सकता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद बात करें 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। कैल्शियम एसीटेट को हम जब गर्म करते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एसीटोन। और एसीटोन का जगह अगर आपको एक फिगर मिल जाए तो एसीटोन का फिगर कुछ इस तरीका का बना होता है, ठीक है। यहाँ पर रख लीजिएगा और डबल हो जाएगा, और यहाँ पे CH3, ठीक है, बॉन्ड, डबल बॉन्ड O और O रहेगा, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे CD रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का बना रहेगा। तो यहाँ पे एसीटोन जो है
सही आंसर हो जाएगा और उसके जाकर हीट कर देंगे। एसीटोन इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एल्कोहल में कौन रहता है, एल्कोहल में कौन रहता है ये पूछा गया है। अब एल्कोहल में जो है OH, आप सिंपल सा पढ़े होंगे तो एल्कोहल में OH क्रियाशील मूलक होते हैं, ये माइनस नहीं है, डैश OH क्रियाशील मूलक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, यही जो ऊपर जो पूछा गया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को कौन सी विधि द्वारा पता कर सकते हैं, ऐसे ही एसीटोन और एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है कौन, तो फ्लेमिंग विलियन जो है सिंपल सा विभेद कर सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। आप सिंपल सा इसे याद रखिएगा, ठीक है। 27 का। इसके बाद बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है। यहाँ पे प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक पूछा गया है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन का NH2। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर N होता है, फिर R जुड़ा रहता है, फिर H, फिर H जुड़ा होता है, ये हो गया NH2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर का क्या, तनु एक अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है। KMnO4 के घोल को हम लोग सिंपल सा वेयर अभिकर्मक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेयर अभिकर्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। तो जब हम फिनॉल को क्या करेंगे, जस्ता के चूर्ण के साथ ऑब्टेन व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद Zn यानी जिंक, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो है बन जाएगा आपको बेंजीन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसके बाद जो है आपको किस चैप्टर पर या फिर किसी सब्जेक्ट पर आपको क्वेश्चन हो तो आप हमें जो है सिंपल सा व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।